जाति के लोग का कहना है कि हमारा भी जो रेल टेका कार्यक्रम होगा, हम भी बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत। आदिवासी समुदाय को ऐसा क्यों लगता है कि कुर्मियों की जो मांग है वो नाजायज है, गलत? लेकिन ये सोचने वाली बात है कि किसी का अधिकार लेने की बात करेंगे, क्या वो समाज चुप रहेगा? देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आप कुर्मी महतो जो भी लोग हैं, आप आदिवासी बनने का जो हट है ना, ये छोड़ दें। आदिवासी बनने का हट छोड़ दें। वो क्या है कि हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, हम आदिवासी नहीं है। हम लोगों को कोल कुकुर कहा जाता था। कोल कुकुर? हाँ। अपना पारंपरिक वेशभूषा के साथ, पारंपरिक हथियार के साथ आप लोग आए, ताकि हमारा लड़ाई किसी से नहीं है। हमारा एक ही अर्थ है कि हम अपना अधिकार को, हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर हमारा अधिकार को छीनेगा तो आदिवासी शुरू से ना मुगल का गुलामी स्वीकार किया है, ना आर्यन का स्वीकार किया है, ना अंग्रेजों को किया है, तो फिर हम लोग किसी को अधिकार छीनने कैसे दे देंगे? और पूरे आदिवासी समाज को सीख लेनी चाहिए कि अभी आप नहीं जागेंगे तो आपका पूरा का पूरा अधिकार समाप्त हो जाएगा। और वो लोग एक साजिश कर रहे हैं कि झारखंड को मणिपुर की राह ले जाया जाए। वो साजिश बेनकाब होगी, ना कुर्मी यहाँ से कामयाब होने देगा और न यहाँ आदिवासी कामयाब कभी नहीं। दोस्तों, अलग झारखंड राज्य के 3 महत्वपूर्ण पिलर रहे हैं। यही वो 3 पिलर थे जिस पर खड़ा होकर दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी। मैं बात कर रहा हूं कुर्मी, आदिवासी और मुसलमान की। झारखंड राज्य के गठन में इन तीनों समुदायों की अहम भूमिका रही है। लेकिन अब झारखंड के जो ये 3 पिलर हैं, बिखरते नजर आते हैं, ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जो बुनियादी संरचना है वह कमजोर होती नजर आ रही है। और इसी के साथ ही आशंका फैल रही है कि कहीं पूरा झारखंड मणिपुर की राह तो नहीं चल पड़ा है। दरअसल यह सवाल इसलिए उभर रहा है कि कुर्मी जाति की ओर से एसटी स्टेटस की मांग की जा रही है। काफी पहले से मांग की जाती रही है, इस बार यह मांग एक बार फिर से सामने आई है और उसके विरोध में आदिवासी समुदाय की ओर से शक्ति प्रदर्शन का आह्वान कर दिया गया है। यानी कुर्मी जाति जहां रेल टेका अभियान का संचालन करने वाली है, अभियान शुरू करने वाली है, वहीं कुर्मी समुदाय उसके विरोध में राजधानी रांची की सड़कों पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। उधर यदि मुसलमान की बात करें तो अंसारी जाति, जो झारखंड में 3 से 4% जिसकी आबादी है, मजबूत आबादी है, उसका भी एक दावा आ रहा है। वह भी कह रहे हैं कि जब खिलजी का आक्रमण हुआ था तो तलवार के जोर पर उनका धर्मांतरण हुआ था। वे उरांव जाति के थे, आज मुसलमान हैं। धर्म बदलने से उनका डीएनए नहीं बदला, उन्हें भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। तो इस प्रकार समझा जा सकता है कि झारखंड में एक बड़ा ही सामाजिक विप्लव या सोशल टेंशन की शुरुआत होती नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं अजय तिर्की जी, जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, और इनके द्वारा भी 14 सितंबर को राजधानी रांची में सड़क पर शक्ति प्रदर्शन की बात कही जा रही है। अजय जी, पहले बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद आपका। जोहार। आदिवासी समुदाय को ऐसा क्यों लगता है कि कुर्मियों की जो मांग है वो नाजायज है, गलत है, असंवैधानिक है? क्यों लगता है? आप शक्ति प्रदर्शन पर क्यों उतर आए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब ये लोग आपका आदिवासी दर्जा की जो मांग कर रहे हैं, तो ये ज्यादा समय से नहीं, हमको लगता है कहीं आपका 5-6 साल 6-7 साल से मांगी जा रही है। अच्छा, बहुत लंबा नहीं है। हमें पता है ये रघुवर दास की जब सरकार थी झारखंड में, तो उस समय भी मांग किए थे ये लोग। तो हम लोगों ने उस समय भी हरमू मैदान में बहुत सारे आदिवासी संगठन के लोग मिलकर हम लोग उसका विरोध किए थे। बहुत बड़ा रैली किया था उसी के खिलाफ में हरमू मैदान में। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो कुर्मी लोग महतो, जो लोग कुर्मी या कुर्मी कुर्मी, कोई तो कुर्मी कहते हैं अपने को, कुर्मी का है। लोग अभी तक ये लोग को डिफरेंशन मालूम नहीं कि हम है क्या। अच्छा, वो खुद उनको पता नहीं हम कुर्मी है कि कुर्मी है। अच्छा, इसलिए मैं कुर्मी की बात कर रहा हूँ। और महतो जो लोग हैं अपने आप को आदिवासी दर्जा की मांग कर रहे हैं, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ वो भी हमारे भाई बंधु हैं, मैं उसे अलग नहीं मानना चाहता हूँ। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि किसी का अधिकार लेने की बात करेंगे, क्या वो समाज चुप रहेगा?
एक चीज याद दिलाना चाहूँ, आपने कहा कि 5-6 वर्षों से इसकी मांग सामने आ रही है। 2004 में अर्जुन मुंडा की सरकार में कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा जाता है। 2004 से आज 2025 हो गए, 21 वर्ष गुजर गए। यदि इसी काल को क्या याद करें तो आप कहते हैं कि 5-6 देखिए, वर्षों का। मैं जो जहां तक जान रहा हूँ, ठीक है, उन लोग पेपर वर्क में काम को किए होंगे, लेकिन धरातल पर उनका उतर के सड़क विरोध प्रदर्शन की मैं बात रेल कर टोका रहा हूँ। वगैरह जो आप हाँ, बोल रेल रहे टेका जो मतलब आक्रोशित टाइप के लोग जिस तरह का कर रहे हैं, हैं। उसकी मैं बात कर रहा हूँ। भले पेपर वर्क में जो भी 2004 की बात करें उसको मैं मान सकता हूँ, लेकिन इधर लोग एग्रेसिव रूप से थोड़ा सा ज्यादा बेहद रूप से लोग कार्यक्रम प्रोग्राम को कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आप कुर्मी महतो जो भी लोग हैं, आप आदिवासी बनने का जो हट है ना, ये छोड़ दें, आदिवासी बनने का हट छोड़ दें। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो आपसी सद्भाव बना हुआ है ना, वो आपस में खराब हो रहा है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आप अपने पर्सनल व्यक्तिगत अधिकार की बात करें कि हम कुर्मी है, झारखंड के मतलब बहुत दिनों से रहते हैं, हम यहाँ के मूलवासी हैं, हमको यहाँ राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अलग से हमें दर्जा दे आरक्षण का अधिकार का, किसी भी रूप में, चाहे शिक्षा में, चाहे नौकरी में, चाहे राजनीति कहीं भी, अलग से अपनी मांग। वो एसटी दर्जे के तहत नहीं मिले, हाँ, ओबीसी दर्जे के तहत उन्हें स्पेशल एक आरक्षण मिले। ये कहना चाहता हूं मैं, वो अपनी मांग करे। हम लोग पूरे आदिवासी संगठन उसकी भी हम लोग समर्थन में साथ देंगे, लेकिन आप किसी को अधिकार को लेकर के किसी को मांग कीजिएगा तो कोई भी आदमी। पर वे तो आदिवासियों का अधिकार ले नहीं रहे हैं, वे तो कह रहे हैं कि हमारी मांग केंद्र सरकार से है। यदि केंद्र सरकार, और उनका एक भी तर्क यह भी है कि 1911 की जनगणना हो, 1931 की हो, या 1871 की हो, 1881 की हो, 91 की हो, तो वे तो ट्राइब्स रहे हैं, वे नया ट्राइब्स कहाँ बन रहे हैं? वे ट्राइब पहले भी थे, अभी भी थे, अभी भी है। सवाल सिर्फ उसे सूचीबद्ध करने का है। देखिए, सूचीबद्ध करना मेरा काम नहीं है, न राज्य सरकार को, केंद्र सरकार का, आप ठीक कहें, लेकिन कोई भी क्राइटेरिया जो होता है वो फील उसका आदिवासी का नहीं होता है। तो पहले कैसे शामिल थे वे? पहले शामिल ही नहीं थे, उनको शामिल करने का प्रोसेस चल रहा था। तब वो कहे कि हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, हम आदिवासी नहीं है, हम लोग को कोल कुकुर कहा जाता था। कोल कुकुर? हाँ, तो वो आदिवासी लोग है, हम लोग आदिवासी नहीं है, क्योंकि वो लोग उस लिस्ट से अपने ही आपको नाम हटा दिए। मैं कहना चाहता हूँ इस चीज को समझिए। आप देखिए, बुट्टी मोड़ छत्रपति शिवाजी को मूर्ति लगा हुआ है, प्रतिमा लगा हुआ है, जो चौक बना हुआ है, वो किसका देन है? उसको कौन बनाया है? यही राम टहल चौधरी जी, जो अपनों के कुर्मी कहते हैं। राम टहल जी ने कुर्मी हुए, बाकी लोग तो कुर्मी है ना। बाकी बात ऐसा है ना, सब लोग उसी कैटेगरी में है। अच्छा, सब लोग एक ही कैटेगरी में है। बात को समझिए आप। यहाँ पर आप देखिएगा, उनका कहना है कि हम आदिवासी का आरक्षण नहीं खाना चाहते। मैं नमूने के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ देवेंद्र जी, आप जाइएगा राजस्थान, वो मीना, हाँ मीना, जो आपके इस तरह का कुर्मी लोगों की तरह ही वो लोग मांग करते हैं, मीना। तो वो लोग आदिवासी दर्जा में जैसे ही उसको सम्मिलित किया गया, मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ का भूगोल स्थिति गड़बड़ा गया। जो मूल आदिवासी थे वहाँ के, वो वंचित हो गए पूरा। चाहे थर्ड ग्रेड हो नौकरी हो, चाहे फोर्थ ग्रेड हो, चाहे सीओ हो, बीडीओ हो, थानेदार हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, विधायक हो, सांसद हो, सब जगह से उनको हाथ आईएएस वगैरह में भी मीना जाति के लोग आप सर्वे करके देख लीजिए, बहुत ज्यादा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो वहाँ के मूल जो आदिवासी थे, मीना पूरी तरीके से वंचित है। तो इससे सीख लेनी चाहिए हम लोगों को, और पूरे आदिवासी समाज को सीख लेनी चाहिए कि अभी आप नहीं जागेंगे तो आपका पूरा का पूरा अधिकार समाप्त हो जाएगा। और अगर इसको राजस्थान को देखकर अगर नहीं सीखना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, तो अपने आप को डूबने से, मरने से, नष्ट नाबूद होने से कोई नहीं बचाएगा। इसलिए सभी से अपील है, मेरा हाथ जोड़ के अपील है कि इस 14 तारीख को जो हमारा 11 बजे मोराबादी मैदान में जुटने का है, परसों दिन, उस दिन आप लोग जरूर से जरूर यहाँ पर आए और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा, अपना पारंपरिक वेशभूषा के साथ, पारंपरिक हथियार के साथ आप लोग आए, ताकि हमारा लड़ाई किसी से नहीं है। हमारा एक ही अर्थ है कि हम अपना अधिकार को बचाना चाहते हैं। हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर हमारा अधिकार को छीनेगा तो आदिवासी शुरू से ना मुगल का गुलामी स्वीकार किया है, ना आर्यन को स्वीकार किया है, ना अंग्रेजों को किया है, तो फिर हम लोग किसी को अधिकार छीनने कैसे दे देंगे? ये हमारा अधिकार है, इस अधिकार को हम किसी भी तरीका से छीनने नहीं देंगे। पर एक जो तर्क उधर से आता है अजय जी, कि उनकी जो परंपरा है, वो बायसी प्रथा हो,
और जो दूसरी परंपराएं हैं वह भी आदिवासी समाज की तरह है। उनका रहन सहन, खान पीन, भाषा, संस्कृति सब कुछ तो आदिवासी समाज का। और दो एक सवाल और भी आता है कि अभी 26% आबादी है, इस बार के जनगणना में वो भी कम सकता है। यदि 20% कुर्मी उसमें जुट जाता है तो करीबन करीबन ये 50% के आसपास जब आबादी होगा तो झारखंड एक ट्राइबल स्टेट बन जाएगा। अभी तो झारखंड ट्राइबल स्टेट है ही नहीं है, झूठी बात है। देखिए, आपको तदेंद्र जी मैं बताना चाहता हूँ, जैसे झारखंड बिहार से अलग हुआ, ये आदिवासी और यहाँ के मूलवासी दोनों को हित कर ही रख करके झारखंड अलग किया गया है। ताकि जब बिहार में जब सम्मिलित था तो बहुत सारी योजनाओं, सरकार की योजना हमारे धरातल पर नहीं उतरता था इस क्षेत्र में, और इससे हम लोग वंचित हो जाते थे अपने हक अधिकार के जो भी है। तो उस वंचित को हम लोग प्राप्त करने के लिए आदिवासी, खासकर आदिवासी को रख कर उसी को अलग झारखंड किया गया है। और यहाँ के जो मूलवासी हमारे भाई बंधु है उस सभी को अधिकार को, उनके अधिकार को रख कर ही झारखंड अलग किया गया है। तो ये आप कहना ये नहीं हो सकता है कि आदिवासी का राज नहीं है, ये आदिवासी का राज है। मैं बताना चाहता हूँ, पूरे देश में जितने राज हैं उस सभी राज के लोग अगर सेंटर पॉइंट मानते हैं आदिवासी का तो है राजधानी रांची, मतलब झारखंड। ये झारखंड से ही आदिवासी किसी भी तरह का कोई भी आंदोलन करता है या किसी तरह का कोई पर्व त्योहार मनाता है, उसी के देखकर पूरे देश में फॉलो होता है। मतलब पूरे देश का केंद्र बिंदु झारखंड ही आदिवासी का। आप कैसे कह सकते हैं कि झारखंड नहीं राज है? ये झारखंड ही है, और झारखंड ही आदिवासी का सबसे मेन राज्य है झारखंड। नहीं, उनका तर्क है कि यदि हम भी उनके साथ जुड़ जाते हैं तो आदिवासियों का आबादी तो बड़ी हो जाएगी ना, और परिसीमन का सामना खतरा सामने है। यदि नहीं उनको लेते हैं आप लोग तो परिसीमन में आपकी सीटें घट जाएंगी, क्योंकि परिसीमन का आधार तो जनसंख्या होगा। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ साफ तौर से कि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप आदिवासी के गांव में जाइए, आदिवासी बुद्धिजीवी के बीच में जाइए, उनसे सर्वे कर लीजिए। चलिए मेरी बात छोड़ दीजिए, आप उनसे सर्वे कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि क्या इनको जो लोग अभी मांग कर रहे हैं आदिवासी, क्या उनकी मांग जायज है? क्या उनको आदिवासी बनाया जाए? आप विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं, सारा सर्वे सामने आ जाएगा। जब आपका लोग, मैं कहना चाहता हूँ आपको, मैं एक थाली खाना देना चाहता हूँ, आप खाना कहिए कि हम नहीं खाऊंगा तो जबरदस्ती खिलाइएगा क्या? आदिवासी जब नहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हम लोग, जो मूल आदिवासी है, तो आप किसी को आदिवासी बनाकर थोपने का काम ये ना करे केंद्र सरकार। उनका कहना है, कुर्मी जाति की ओर से बात आती है कि सरहुल हम भी मनाते हैं, जाहिर थान हम भी जाते हैं, मड़ई में हम भी शादी करते हैं, और सक्सेशन एक्ट जो हिंदुओं पर लागू होता है, मुसलमानों पर लागू होता है, जैनियों पर लागू होता है, वो आदिवासियों पर भी लागू नहीं होता, कुर्मियों पर भी लागू नहीं होता। नहीं, इस तर्क पे तो मैं कहूंगा कि सारा बात झूठ बोल रहा है। अब जाकर उनके शादी भी हम देख लीजिए, सारा विधि विधान पंडित जी से कराते हैं, पंडित जी से एकदम कराते हैं। और पंडित जी के साथ साथ कराने के साथ साथ वो लोग शादी ब्याह में दान दहेज का भी प्रचलन है, लेन देन का। और हम लोग आदिवासी में नहीं, दान दहेज पूरी तरह से ये है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि उनका रहन सहन हो, खान पान हो, हम लोग का तो सरना है, पूजा स्थल सरना स्थल है, अखड़ा है, हम लोग का पाहन है। पूछिए उसका पाहन कहाँ है, पूछिए उसका सरना स्थल कहाँ है, पूछिए उसका अखड़ा कहाँ है। आप सर्वुलर कर्मा अभी जब से मांग कर रहे हैं लोग आदिवासी तब से सर्वुलर कर्मा मना रहे हैं, तो ये दिखावा ना करें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ तमाम कुर्मी भाइयों से, महतो भाइयों से, कि आप अपने अधिकार की बात करें, हम लोग उसको तन मन धन से साथ देने का काम करेंगे। आप मानते हैं कि कुर्मी आपके भाई बंधु है, बेहद सौहार्दपूर्ण, और आप दिसुम गुरु के शिष्य रहे हैं, इतना तो स्वीकार कीजिएगा। एकदम एकदम। दिसुम गुरु के 3 पिलर थे, कुर्मी, आदिवासी और मुसलमान। तो क्या नहीं लगता आपको कि तीनों जो भाई हैं इसमें सौहार्द बने और झारखंड कम से कम मणिपुर की राह पर नहीं जाए? ये जिम्मेवारी तो आपकी भी है ना। बात ऐसा है, मैं साफ तौर से करना चाहता हूँ कि भाई की लड़ाई भाई से ही होता है। अच्छा, ये बात समझ लीजिएगा। जब घर का बंटवारा हो चाहे संपत्ति का बंटवारा हो, तो भाई की लड़ाई भाई से होता ही होता है। और जब बंटवारे के समय जब बढ़ जाता है, या फिर को कुछ कहिए, जहां बर्तन है वहां डंगडुंग बजेगा ही बजेगा, तो थोड़ा सा 19-20 होगा। हम लोग एक थे, एक है, एक ही रहेंगे। लेकिन अपना अधिकार को बचाने का अधिकार सबका अधिकार बनता है। इसलिए मैं साफ तौर से करना चाहता हूं, अपने संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर के साथ साथ अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीति को भी बचाना हम सभी का कर्तव्य बनता है। और इसी कर्तव्य को साथ में निभाने के साथ में फिर से पूर्ण करना चाहता हूं कि आप लोग 14 तारीख को मोराबादी मैदान 11 बजे क्या कीजिएगा? 14 तारीख को आप लोग, मैं बताना चाहता हूं, 14 तारीख को हमारा ये विरोध प्रदर्शन है, और 14 तारीख को हमारा मोटरसाइकिल
जुलूस है, कहाँ से आक्रोश निकले? जुलूस। कहाँ से निकले? मोराबादी में हम लोग 11 बजे जुटेंगे और मोराबादी से हरमुर होते हुए हम लोग अरवड़ा चौक होते हुए हम लोग बिरसा मुंडा चौक जाएंगे, बिरसा चौक, और भगवान बिरसा मुंडा जी को मालार्पण करने के बाद हम लोग वहां से हिनू चौक होते हुए, सुजाता चौक होते हुए, मेन रोड होते हुए अल्बर्ट टेका चौक जाएंगे, मेन रोड, और वहाँ अल्बर्ट टेका जी को भी माला अर्पण करने के बाद फिर हम लोग वहां से कचहरी होते हुए मोराबादी जाएंगे। वहां पर मोराबादी पहुंचकर हम लोग, जिसको बापू कहते हैं, हम लोग महात्मा गांधी जी को माला अर्पण करेंगे और वहीं पर हम लोग समापन करेंगे। कुर्मी जाति के लोग का कहना है कि हमारा भी जो रेल टेका कार्यक्रम होगा, हम भी बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा सिर्फ आदिवासी के नहीं है, झारखंडियत के हैं, हमारे हैं। नहीं, सही बात है। बिरसा मुंडा की बात करें, सिद्धू कान्हू की बात करें, चाहे चांद भैरव की बात करें, नीलांबर पीताम्बर की बात करें, हलदर गिरह की बात करें, वीर बुद्धू भगत की बात करें, जिन्होंने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं किया और हमेशा ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है। तो मतलब अंग्रेज के खिलाफ लड़ा, मतलब पूरे देश को आजाद कराने के लिए लड़ा है, तो वो सभी के जननायक थे। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आप, अभी भी मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने हट धर्मिया को छोड़े। नहीं, मैं उस पर आऊंगा। मेरा जो कहना है आप लोगों से, क्या आप लोग जो निर्मल महतो, शक्तिनाथ महतो और दूसरे जो कुर्मी चेहरे हैं, इन पर माल्यार्पण करके अपनी रैली की शुरुआत करेंगे? मुझे तो उदार दिल दिखाया जा रहा है। मेरा बात यही कहना चाहते हैं, निर्मल महतो जी का बात करें, चाहे जितने भी आपका विनोद बिहारी महतो है, चाहे जो भी हो, उनका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भी अपने झारखंड राज्य अलग के लिए बलिदान दिए हैं। तो जिस तरह वे बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर अपनी बात रखने की शुरुआत करेंगे, क्या विनोद बिहारी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी रैली की शुरुआत करेंगे? देखिए, हम लोग रैली का शुरुआत यहाँ से नहीं कर रहे हैं, किसी को माल्यार्पण करके। हम लोग का जो रूट चार्ट है ना, उसमें रूट चार्ट में जो मिलेंगे, हाँ, चाहे वो आदिवासी लीडरशिप हो या कुर्मी लीडरशिप, हम दोनों का माल्यार्पण एकदम करेंगे। लेकिन हमारा जो रूट चार्ट है, उस रूट चार्ट में वहां पर उनका कोई मूर्ति नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अजय तिर्की का जो स्टेटमेंट यह है कि बाहरियों से हम आज भी एकजुट होकर लड़ेंगे, पर घर में अपने हिस्से की लड़ाई के लिए हम भाईचारे के साथ लड़ेंगे। एकदम है ना, ये मेरा अपना अधिकार की लड़ाई है, समझिए, ये मेरा घर की लड़ाई है। हाँ। उसको ऐसे बाहरियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कहाँ से गुंजाइश रहेगा? ये हमारा अधिकार की बात है, हम अपना अधिकार, अपना, हमारा राजनीतिक हो का है, चाहे मतलब शिक्षा की बात करें, चाहे नौकरी की बात करें, मतलब हर तरह का जो भी हमारा अधिकार है, उस अधिकार को बचाने के खातिर हम लोग अपना अधिकार रैली निकाल रहे हैं। और जो लोग एक साजिश कर रहे हैं कि झारखंड को मणिपुर की राह ले जाया जाए, वो साजिश बेनकाब होगी। न कुर्मी यहाँ से कामयाब होने देगा और न यहाँ आदिवासी कामयाब। कभी नहीं। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि झारखंड राज्य मणिपुर बने। इसलिए नहीं चाहते हैं कि जो प्यार से रहने में मजा है, वो विरोध करके, लड़ाई झगड़ा करके रहने का मजा नहीं। इसीलिए हम कहेंगे, आप अपनी मांग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अपनी जायज होगा, लेकिन उसको हम लोग जायज नहीं मानते हैं। उसी के खिलाफ हम लोग इसका आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा अधिकार है। आप किसी को अधिकार को छीनने की जब बात कीजिएगा, तो ये स्वाभाविक रूप से मैं कहना चाहता हूं कि वो अपना सुरक्षा करेगा, चाहे कोई भी हो। जब शेर भी हमला किसी पर, हिरण पे करता है, तो हिरण को भी प्रयास रहता है कि हम अपने सींग से शेर को मारे। इसमें शेर कौन है, हिरण कौन है? नहीं, शेर, मैंने एक कहावत में बताना चाहता हूँ कि आप अपने किसी को भी जान से मारने का प्रयास कीजिएगा, उसका लेने का प्रयास करेगा, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, तो लास्ट क्षमता होता है उसको अपने बचाव करने का। इस चीज को तो मानते हैं आप भी। अरे प्रकृति की देन है, हम लोग शुरू से प्रकृति का पुजारी किए हैं, प्रकृति को मानते भी हैं, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, प्रकृति सबको एक समान देखता है। अच्छा, एक तीसरा बात होगी, जो लास्ट बात होगी, उरांव जाति आदिवासी है, उनका एक समुदाय का, मुस्लिम समुदाय के हिस्से का दावा है कि जब खिलजी का आक्रमण हुआ तो उरांव जाति को तलवार के जोर पर मुसलमान बनाया गया। वे कहते हैं, भाई हम अंसारी तो हैं, मेरा खून तो उरांव का है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप उसको बात कीजिएगा अंसारी भाइयों का, उनका खतियान देखिएगा, तो उसका खतियान में अभी भी है, कहीं देखिए खेत में करनी खेत है, उसका बाबा बुधवा है, मंगरा है, सुमरा है, इस तरह का नाम है। मैं दावे के साथ करना चाहता तो, हाँ, उसके पूर्व 3-4 पीढ़ी थे आदिवासी। इसको नकारा नहीं जा सकता है, इस स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, मानते हैं, नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन उन लोगों ने कभी भी
जब धर्म कन्वर्ट कर लिए वो लोग, जब मुस्लिम धर्म को मान लिए, तब वो कभी भी अपने आप को आदिवासी नहीं कहे कि हम आदिवासी हैं। ना तलवार आदिवासी का अधिकार मांगने की बात की है। तलवार का जोर था भाई, तलवार के जोर पे उस समुदाय है तो आप ही के बंधु ना। मेरी बात 4 पीढ़ी पहले हो या 5 अब 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी ना आप देखने गए थे ना हम देखने गए थे, जोगिंदर जी बात समझिए, ना आप देखने गए थे ना हम देखने गए थे। अभी वो जो कह दे उसको मानना पड़ेगा। कह दे कि मिठाई रसगुल्ला और बिरयानी और खस्सी भात खिला के बना दिए, वो अब मानिएगा। आप कहेंगे तलवार के जोर को बना दिए, मान लीजिएगा। मतलब जो कहा दे मान लीजिएगा। उस समय ना आप देखने गए थे ना हम देखने गए थे, ना ही कोई किताब में कोई दर्ज है। तो इसको कहावत को कहावत ही रहने दीजिएगा, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा है कि हम अपना अधिकार को कैसे बचाएंगे, अपना अधिकार बचावेंगे। हमें किसी दूसरे के अधिकार से कोई विरोध नहीं है। नहीं, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, मुझे किसी से कोई विरोध नहीं है। हम अपना अधिकार को बचाने के लिए स्वतंत्र हैं, वो भी अपने अधिकार को लगता है कि मांगने के लिए वो भी स्वतंत्र है। लेकिन हम अपना अधिकार को, शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, जो भी हो हमारा अधिकार है, उस अधिकार को बचाना हमारा भी कर्तव्य है। एक लास्ट सवाल होगा, आप लोग जो कुर्मी जाति का रेल टेका अभियान है, आपका जो प्रदर्शन है, इससे झारखंड के जो दूसरे समुदाय हैं, निश्चित रूप से वो भी झारखंडी होंगे, छोटे समुदाय हैं, आपकी तरह मुखर नहीं है, कुर्मी आदिवासी या मुस्लिम की तरह, पर उनके अंदर तो एक, या जो यहाँ के शांतिपूर्ण नागरिक है, उनके जीवन में खलल तो पड़ता है ना। आप लोगों का कार्यक्रम हो या रेल टेका कार्यक्रम हो, जिंदगी में एक दहशत तो कायम होती है ना। क्या इससे दूर नहीं रहा जा सकता था? देखिए, अब बताइए कि हम लोग तो शुरुआत नहीं की है मांग का। हम लोग को अगर लगता कि शुरुआत हम लोग कहते तो आप सारा इल्जाम हम पे दे देते हैं, चाहे हमारे समाज पे देते, चलता। लेकिन हम तो अपना अधिकार बचाने के लिए आ रहे, तो आप हमको, मजबूरी है, मजबूरी है हमारी। और इस मजबूरी को अगर हम लोग अपने प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, नहीं सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे न्यायालय हो, कहीं भी उसी हिसाब से डिसीजन और फैसला देती है। जब आपका समाज जागरूक रहेगा, तो उस पर आपका जो भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उस पर डिसीजन लेने का सोचता है 10 बार। तो यहाँ के जो नागरिक है, राजधानी रांची के नागरिक, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई आप लोग को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आप लोग के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी, सब कुछ शांतिमय तरीके से होगा, सब कुछ गांधीमय तरीके से होगा? देखिए, हम लोग का अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी शुरू से ही शांति प्रिय है और शांति ही रहेंगे। लेकिन अब छेड़िएगा वहां जबरदस्ती, तो छोड़ेंगे भी नहीं। ये भी हमारा अपना अधिकार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य की जो जनता है उसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप निश्चित होकर रहे। आदिवासी संगठन कभी भी देखिए कि इतना बड़ा बड़ा जुलूस, कार्यक्रम, प्रोग्राम कहीं पर भी हुआ हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दंगा फसाद फैलाने का, चाहे अशांति फैलाने का काम नहीं किया है। जब भी ये सड़क पर उतरा है आदिवासी समाज, सिर्फ और सिर्फ अपने हक अधिकार को बचाने के लिए ही सड़क पर उतरा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अजय तिर्की जी, जिनका मानना है कि दूसरे समुदायों की तरह आदिवासी समुदाय को भी अपने अधिकारों का संरक्षण करने का अधिकार है। यदि कुर्मी जाति को अपने अधिकार पाने का अधिकार है, तो आदिवासी समुदाय को अपने जो मौजूदा अधिकार है उसके संरक्षण का अधिकार है। और हमारा जो रैली होगा, जो हमारा प्रदर्शन होगा, हमारा जो विरोध जुलूस निकलेगा, उससे राजधानी रांची की जो न्याय प्रिय जनता है, अमन पसंद जनता है, उसे भयभीत होने की तनिक भी जरूरत नहीं है। जोहार।